जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, मालिक की अपार दया है कि हम सभी को सत्संग वचन कहानी सुनने का एक अवसर मिल रहा है। गुरु महाराज जी ने जो भी वचन हम लोगों को सुनाए हैं, समझाए हैं, वैसा तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन ज़रूर गुरु महाराज जी के वचन उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मालिक तो अपार है, अगाध है, अबोध है, अनंत है, असीम है। उसकी महिमा तो कोई गा नहीं सकता, फिर भी हम लोग उसकी महिमा अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत गाते हैं, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही होता है कि अपने भगवान के बारे में कुछ चर्चा करना, भगवान के बारे में लोगों को बताना, अपने मालिक के बारे में लोगों के प्रति एक जिज्ञासा पैदा करना। तो ये काम तो भक्तों का अपना स्वयं का होता है, उनको करना चाहिए। भगवान का भजन, भगवान के बारे में जो चर्चा की जाती है, यह भक्तों का अपना काम है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान की ही चर्चा से, मालिक की चर्चा से, मालिक के कथा से और उसको सुनने से, कहने और सुनने से तन मन के मैल जो होते हैं ये साफ होते हैं। तो जब कथा उनकी कही जाती है, उनकी चर्चा की जाती है, तो मैल मन की मलिनता दूर होने लगती है। हम कोई भी काम सोच विचार के ही करते हैं, कोई काम जल्दबाजी में हम नहीं करते। जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम, जो निर्णय हम लेते हैं, वह आगे चल कर के पछतावे का कारण बनता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं किया जाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि एक गरीब इंसान था, तो वह गरीबी से तंग था, तो उसने एक सेठ से कुछ कर्जा लिया। तो जब कर्जा लिया तो कर्जा चुका नहीं पाया। तो जब कर्जा चुका नहीं पाया तो सेठ उससे कर्जा जो है मांग रहा था कि जो मैंने कर्जा दिया है तो मेरा कर्जा दे दो। तो जब वो आदमी चुका नहीं पाया तो उसके पास एक कुत्ता था जो बहुत वफादार था। वह कुत्ता इंसान की समस्या के बारे में समझता था। तो लोग ये जानते थे कि यह कुत्ता बड़ा वफादार है। तो कहा कि भाई देखो, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ परदेश, और यह मेरा कुत्ता गिरवी के रूप में आपके पास रहेगा और आपकी बात को मानेगा, आपका कोई अनभल नहीं होने देगा। लोग जानते थे उस कुत्ते के बारे में। तो सेठ कहा ठीक है, जाओ तुम परदेश कमाओ और कमा कर मेरा पैसा दे देना, और तब तक यह कुत्ता मेरे पास गिरवी रहेगा। अब कुत्ता उस सेठ के पास रहने लगा। ऐसे कुछ दिन बीत गया। एक दिन संजोग क्या हुआ कि सेठ के घर में हो गई चोरी। तो चोरी हो गई। चोर ने मतलब सेठ के घर में जो है सेन फोड़ करके चोरी कर लिया। जी हीरा जवाहरात जो कुछ भी था सेठ के पास, दौलत लेके चले गए।
लेकिन कुत्ता देखता रहा, कुछ कहा नहीं, भूखा तक नहीं। और जब चोर चोरी करके जा रहे थे तो वह कुत्ता उसके पीछे पीछे चला गया, चोरों के पीछे पीछे। तो चोरों के पीछे पीछे गया तो क्या देखता है कि एक तालाब है। तो उस तालाब में चोरों ने जो है उस धन को छिपाया। कुछ दूरी पर तालाब में गए वो चोर लोग और उस धन को उस तालाब में छिपा दिया। और कुत्ता ये देख रहा था, उसका निशान था कि किस जगह ये छिपाए हैं लोग। और उसके बाद चोर चले गए। तो कुत्ता भी जो है फिर वापिस अपने सेठ के पास चला गया। सुबह जब हुआ तो देखा सेठ ने कि सेन घर में लोग सेन फोड़े हैं, और फिर सामान देखा तो सामान चोरी हो गई। तो सेठ बहुत रो रहा था। लोगों ने सेठ को बहुत तसल्ली दिया। तो सेठ ने कहा कि देखो, वो ये जो कुत्ता है, लोग इसको कहते बहुत वफादार है, लेकिन यह भूखा तक नहीं कि चोर आए और चोरी करके लेके चले गए। तो जब इतनी बात हुई तो सेठ जो है, और सेठ के पास वह कुत्ता गया और उसका जो है दुपट्टा पकड़कर, कपड़ा पकड़ के खींच रहा था। तो लोगों ने सोचा यह कुत्ता कुछ कह रहा है। तो कुत्ते के पीछे पीछे लोग चल दिए, और कुत्ते के पीछे पीछे लोग गए तो कुत्ता जो है उसी तालाब के पास गया, और जहाँ पे उन लोगों ने गठरी छिपा के रखी थी, कुत्ता उस तालाब में हल गया और एक गठरी लेके आया जो उसको ला पा रहा था। तो लोग देखते देखते इस तालाब में गए और उसी जगह पर सारा धन जो है रखा हुआ था। सब लोग सेठ का धन निकाले बाहर और सेठ को दे दिया। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उधर बंजारा जो है अपना प्रदेश से आया हुआ था अपने घर, लेकिन पैसा इतना नहीं था कि वह सेठ के पास जाता और कुत्ते को ले आता उनका पैसा चुका कर। तो अपने घर पे वो जो है वो आया हुआ था। तो अब सेठ तो बहुत प्रसन्न हुआ कुत्ते की वफादारी देखकर। तो सेठ ने कहा कि आज मैं कुत्ते की वफादारी से बहुत सारा धन अपना वापस पा गया, नहीं तो मेरा तो सर्वस्व लूट गया था, ख़त्म हो गया था। तो सेठ ने कहा कि जा तू अपने मालिक के पास, और मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक को कर्ज से मुक्त करता हूँ। और उसके गले में एक जो है दफ्ती डाल दिया, उस पर लिख दिया कि मैं जो है इस कुत्ते की वफादारी से, कुत्ते ने जो मेरे साथ वफादारी किया है उसके बदौलत तुमने जो मुझसे धन लिया था, मैं सब धन की माफ़ी करता हूँ, तुम्हारा धन सब चुकता हो गया। और यह लिख करके कुत्ते के गले में डाल दिया, रख दिया, और कुत्ता चला आया अपने मालिक के पास। घर पे तो मालिक बैठा हुआ था। तो मालिक ये सोचने लगा कि हरामजादा कुत्ता ये जो वापस चला आया, अभी तक हमने सेठ का पैसा भी नहीं दिया, अब मैं क्या करूं। उसको आया गुस्सा, और उसने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं और मार दिया। तो जब कुत्ते को मार दिया तो कुत्ता गया मर। जब मर गया तो बंजारा ये देखता है, वह गरीब आदमी था, बंजारा था, तो ये देखता है। तो उसमें क्या था, एक तख्ती उसके गले में पड़ी हुई थी। तो तख्ती को निकाला और उस तख्ती को जो है पढ़ा, तो इसमें देखा कि कुत्ते ने इतना बड़ा एहसान कर दिया उसके साथ, और सेठ ने सारे कर्जा से मुक्त कर दिया मुझको। तो कुत्ते को पकड़ के बहुत रोया कि मैं जो है कुत्ते को जल्दबाजी में कुछ सोचा विचारा नहीं और मार दिया। तो महात्मा ये समझाते हैं कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, पहले तो विचार करना चाहिए। कहीं बिना विचारे जो करी, असो पाछी पछिताय, काम बिगाड़े आपनो,
जग में हूत हसाए। कहते हैं बिना विचारे, बिना समझे बूझे, जल्दबाजी में, क्रोध में आकर यदि कोई आप काम कर बैठते हो तो बाद में आप पछता के क्या करोगे? आप पछता के क्या करोगे? रो धो के क्या करोगे? इसलिए कोई काम करने के पहले आपको विचार करना चाहिए। कयाचारी सब जग बना, विचारी मिलान को, कोटि अचारी बारी, एक विचारी जो। कहते दुनिया आचार में तो रहता है, नियम संयम से, आचार से रहता है, लेकिन विचार करके बहुत कम लोग काम करते हैं, विचार करके बहुत कम लोग चलते हैं। इसलिए कोई काम करने के पहले विचार करो। आचारी सब जग बना, विचार मिलान को, और कोटि अचारी बारी, एक विचारी जो हो। तो विचार करके हर काम को करना चाहिए। बिना विचार के कोई काम करोगे तो ठीक नहीं है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए विचार करो, यह मानव शरीर है, यह इंसानी जामा है, भगवान ने इसको दिया है, तो इस पर विचार करो। विचार करो कि इस शरीर से हमें कुछ कर लेना चाहिए। आप विचार कर लिया तो कुछ करना चाहिए, तो संतों के पास जाओ, महात्माओं के पास जाओ, उनके चरणों पर गिरो, उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, और उनसे कहो कि हमें साफ़ सुथरा कर दो, हमें भगवान का दर्शन करा दो, हमें हमारी असलियत का बोध करा दो। तो विचार करके आप महात्माओं के पास जाओ और उनकी सेवा में लगो, उनके लंगोटी खींचो, उनको स्नान कराओ, उनकी सेवा करो। यदि सेवा करते करते वो महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाएंगे, तो महात्मा जो होते हैं वो भगवान से मिले होते हैं, संत जो होते हैं भगवान से मिले होते हैं। और जो भगवान से मिला है तो उसको मिलाने में कितनी देर लगती है? वो तो भगवान से मिला ही देगा। लेकिन जो भगवान से मिला नहीं है वह तो जुगों लग जाएगा, कहेगा आपको मिला देंगे, भगवान से आपको मिला देंगे। जब मिला हुआ है तो उसको देर कितना लगता है? कहते भगवान कितने समय में मिलेगा? बुल्ले शाह एक महात्मा हुए, तो वो ये कह रहे थे, लोगों ने पूछा भगवान कितने समय मिलेगा? तो कहें एक किसान अपने खेत की जो रुपाई करता है तो एक पूजा उखाड़ कर और दूसरी जगह लगा देता है। जितना समय उसको लगाने में लगता है, एक जगह से पूजा उखाड़ा और दूसरी जगह लगा दिया, बस वहाँ से उखाड़ा और दूसरी जगह लगा दिया, इतने समय में ही भगवान से भेंट हो जाता है। यानी जब आप अपना ख्याल ध्यान दुनिया की तरफ से उखाड़ कर और भगवान की तरफ लगा दोगे, बस उतनी समय भगवान से भेंट हो जाता है। उतनी समय मालिक का दर्शन हो जाता है। बस अपना ख्याल आप भगवान की तरफ लगा दो, और ज़्यादा जो है सोचने की क्या ज़रूरत है। तो दिक्कत तो तब होती है जब हम अपना ख्याल भगवान की तरफ लगाते नहीं हैं। अपना ख्याल हम दुनिया में लगाते हैं, दुनिया में अपने काम को, अपने काम के बारे में सोचने में, विचार करने में, हर चीज़ में हम दुनिया में अपने काम को, अपने ख्याल को लगाए हुए बैठे हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो बिखरे हुए जो ख्याल हैं आपके, जैसे संसार में बिखर गए हैं, 9 दरवाज़ों के जरिए, आँख, कान, नाक, जबान के द्वारा, इन इंद्रियों के दरवाजे के द्वारा हमारा जो ख्याल है ये दुनिया में चला गया, संसार में चला गया। तो जब संसार में चला गया तो कहाँ गया? संसार का रूप देखने में। तो संसार का रूप पूरा संसार ही तो है। इसमें चंद्रमा से लेके, तारागढ़ से लेके, सूरज, चाँद, सितारों से लेकर के ये धरती है, इसमें सारी चीज़ जो नक्शा बने हुए हैं, महल, अटारी और नदियाँ वगैरह और सारे पहाड़,
वन पर्वत नाना प्रकार के जितने भी सजावट हैं सब में हमारा ख्याल चला गया। यह सब में हमारा ख्याल चला गया, यानी हमने जो देख लिया उसको अपने अंदर बिठा लिया है, और बिठा लिया तो उसी का हम ख्याल करते हैं। हमने बम्बई देख लिया तो बम्बई अपने हमारे हृदय में बस गया, हमारे अंदर बम्बई बस गया, और जब भी आंख बंद करते हैं तो बम्बई का ख्याल आ जाएगा। जहाँ हम चले गए वहाँ का समुद्र का ख्याल आ गया, और हम जहाँ जहाँ चले गए वह हमारे अंदर बस जाता है। सब बस गया, जिसकी तरफ ख्याल लगाया सब बस गया। तो बाहर संसार में जो कुछ भी है वह हम अपने अंदर रख लिए, और उसी को एक एक चीज़ को हम उधेड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। बाहर संसार की सोहबतों में, घूमने टहलने में, राग द्वेष में, संसार की हर वस्तुओं में हमारा ख्याल ऐसे फंस गया जैसे किसी कटीली झाड़ी में जो है एक रेशमी साड़ी फंस जाता है। ऐसे हमारा जो फैला एक ख्याल जो है पूरे संसार में, ये जो एक कटीली झाड़ी है, इसमें हमारा सारा ख्याल जाके फंस गया है। अब इस ख्याल को हम एक बैग कैसे निकाल सकते हैं? कैसे? अभी रेशमी साड़ी है और कटीली झाड़ी में फंस गई, यदि एक बैग आप खींचोगे तो सारी साड़ी तार तार हो जाएगी, फट जाएगी। ऐसे ही यदि सांसारिक सारे ख्यालों से जहाँ जहाँ आपका ख्याल लगा हुआ है उसको एक बैग यदि आप खींचोगे तो यह शरीर आपका छूट जाएगा, यानी ये शरीर छूट जाएगा, यानी साड़ी फट जाएगी। इसलिए महात्मा ये समझाते, जैसे हम कहते नहीं, हम हठ योग से, हम प्राण योग से, हम और योगों से, हम और कर्मों से अपने ख्याल ध्यान को मालिक की तरफ लगा देंगे, तो ये हठ जो यानी ज़बरदस्ती है। तो ज़बरदस्ती करने से, जोर ज़बरदस्ती करने से यह हमारी साड़ी फट सकती है, हमारा शरीर छूट सकता है। महात्मा इस बात को समझा के कह रहे हैं कि अब साड़ी को कैसे आपको निकालना है। आप अपने अंदर धीरज रखोगे, धैर्य रखोगे तो साड़ी का एक कोना पकड़ोगे, और जहाँ वो जो है कांटों में फंसी है तो उसको एक कांटा निकाल कर उसको लपेट लोगे, फिर दूसरा कांटा से निकाल कर फिर लपेट लोगे साड़ी को, फिर तीसरा कांटा, ऐसे धीरे 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 साड़ी को लपेटते जाओगे और उस कांटे को निकालते जाओगे, साड़ी को लपेटते जाओगे, कांटे से निकालते जाओगे, तो सही सलामत कांटों से आपकी साड़ी निकल जाएगी और साड़ी फटेगी भी नहीं। महात्मा इस तरीके से समझाते हैं कि हम अपने फैले हुए ख्याल को कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि ये ख्याल संसार की कटीली झाड़ियों में जाके फंस गया है। तो इससे निकालने के लिए हमें मालिक के पवित्र नाम का सिमरन करना पड़ता है। सिमरन करने से हमारे ख्याल ध्यान धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता यह संसार से निकलते हैं, और हमारी ख्याल सिमटते जाते हैं। जैसे निकलेगा तो ख्याल फिर सिमट जाएगा, फिर निकलेगा तो ख्याल सिमट जाएगा, यानी ख्याल का सिमटाव होने लगता है। संसार से धीरे धीरे ख्याल का सिमटाव होते होते यह ख्याल का सिमटाव शरीर तक आ जाता है, यानी दुनिया का ख्याल ध्यान हमारे अंदर से निकल चुका होता है। अब हम दुनिया का ख्याल ध्यान नहीं करते, उधर ख्याल नहीं करते, अपने काम दुनिया में रहते हुए भी हम दुनिया का ख्याल नहीं करते हैं, यानी दुनिया में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं घटित होता, उस पर अमल नहीं करते, अब उस पर हम कोई ख्याल नहीं करते। महात्मा इस बात को समझा के कहते कि अब जो हम ख्याल नहीं करते हैं, फिर जब शरीर तक सारे ख्याल ध्यान सिमट कर आ जाते हैं तो इस सिमरन को हम जारी रखते हैं, और जहाँ पे आत्मा बैठी हुई है, आत्मा की जगह पर हम ख्याल लगाकर यह सिमरन को चालू रखते हैं। तो धीरे धीरे शरीर के रोए रोए में से
ये फैले हुए ख्याल निकल कर दरवाजे पर, शरीर के एक एक दरवाजे पर आता है और उससे सिमटाव होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 ये आत्मा का जो ख्याल है ये सिमट करके आत्मा के पास आ जाता है। जब आत्मा के पास ये सारे ख्याल ध्यान सिमट जाते हैं तो आत्मा प्रकाश से भर जाती है, आत्मा परम प्रकाशित हो जाती है, आत्मा के अंदर दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके जब सारे ख्याल सिमटकर आत्मा के पास स्वयं आ जाते हैं तो आत्मा एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हो जाती है। महात्मा ये समझाते हैं तो हमें संतों के पास जाकर उनकी सेवा करके, उनको खुश करके हमें जो है अपने इस फैले हुए ख्याल को निकालने की उनसे जुक्ति लेना चाहिए। जब वो जुक्ति मिल जाती है तो हम उस जुक्ति में लग जाते हैं। दुनिया में रहते हुए भी अपने ख्याल ध्यान को धीरे धीरे सिमटा करके दुनिया से निकाल ले जाते हैं और शरीर से भी ख्याल ध्यान को निकाल कर जहाँ पे आत्मा की बैठक है वहाँ सारे ख्याल चले जाते हैं। जब आत्मा के स्थान पे सारे ख्याल चले जाते हैं और दुनिया से, शरीर से ख्याल हट जाता है, तब आत्मा का ख्याल अब उधर चलता है जिधर परमात्मा है। यानी आत्मा के सामने ही परमात्मा है तो आत्मा अपने नाक से, अपने जबान से, अपने आँख से परमात्मा की तरफ अपना ख्याल शुरू कर देती है। अब इधर से ख्याल हट गया, अब परमात्मा की तरफ ख्याल लग गया और जैसे परमात्मा की तरफ ख्याल लगने लगता है, परमात्मा की तरफ ख्याल जाने लगता है, तो जैसे यहाँ ख्याल होने पर यहाँ की वस्तुएं हमें मिलती हैं, दिखाई पड़ती हैं, उसमें जो रस आनंद हमको मिलता है, उसी तरीके से जब परमात्मा की तरफ हमारा ख्याल चला जाता है, परमात्मा का चिंतन शुरू हो जाता है, तो परमात्मा का दर्शन दीदार होने लगता है, परमात्मा के प्रकाश मिलते हैं, परमात्मा की आवाज़ मिलती है, परमात्मा की बहुत सारी चीज़ें हासिल होने लगती है और परमात्मा का दर्शन भी हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, इसके लिए संसार में यदि कोई आपका दुश्मन है तो आपका ये मन है, जो आपके फैले हुए ख्याल को सिमटा कर यहाँ लाना नहीं चाहता है। यदि आपका मन आपका साथ दे दे तो मालिक के बताए हुए, संतों के बताए हुए नाम का जाप करके, सिमरन करके जो है आप फैले हुए ख्याल को ला सकते हो और धीरे 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 शरीर को भी कोई तकलीफ़ नहीं, दुनिया में रहते हो दुनिया वालों को भी कोई तकलीफ़ नहीं और आप अपने परमात्मा को याद कर लेते हो, परमात्मा का दर्शन दीदार कर लेते हो। इसलिए महात्मा इस बात को समझाते हैं कि यह मार्ग गुरु आप बतावें, राहे आजर में जरनानिया, गुरु काहे पुकारे पुकारे, समझ मान करी ले सुमिरानिया। कहते हैं जब वो मालिक मिल जाए, वो संत सद्गुरु मिल जाते हैं, उनकी सेवा करते हो, सेवा से वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको मालिक का नाम देंगे, बख्शीश में देते हैं। उसी नाम का सिमरन करके आपके फैले हुए ख्याल सिमटने लगते हैं। यह सबसे बड़ी जुक्ति है और जब तक ये जुक्ति आपको नहीं मिलती है तो आपके ख्याल बाहर बाहर ही भटकते रहते हैं। बाहर भटक भटक के सारे ख्याल ध्यान जो है दुनिया में रमे रहेंगे और सिमटते नहीं हैं। तो आपको हर ज़बरदस्ती हम सिमटाएंगे। ज़बरदस्ती सिमटाने का मतलब होता है आप प्राणों की साधना करते हैं, श्वासों को खींचते हैं, ख्याल ध्यान पुतलियों को उलटते हैं, हठ योग करते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान वायु को सम करते हैं। ये क्या है? ये हठ योग है। यानी ज़बरदस्ती अपने ख्याल को अंदर की तरफ मोड़ना चाहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, पहले के युग ज़माने में जब सतयुग था तो आपका ये शरीर बहुत बलवान था, हड्डी में प्राण रहते थे, प्राण आपके हड्डी में रहते थे। कितनों बरस बीत जाता, खाना पीना नहीं मिलता तो भी आपके प्राण निकलते नहीं थे।
तो आप कोई साधना करते, ज़बरदस्ती भी करते, हठ योग भी करते, फिर भी शरीर से आत्मा निकलती नहीं थी। त्रेता युग आया, त्रेता युग आया, अब इसमें भी आत्मा जो है कमज़ोर हो गई। अब द्वापर सतयुग से आत्मा कमज़ोर हो गई। हड्डी, अब हड्डी जो है से प्राण निकल गया, अब चमड़ी में आ गया। अब जब चमड़ी में आ गया तो कितनों भी समय बीत जाता था, लेकिन आत्मा चमड़ी को छोड़ती नहीं थी। चमड़ी जब तक उसके शरीर पर है तब तक उसके प्राण बसे रहते थे। द्वापर युग आ गया, तब ये प्राण खून में आ गया। अब जो है जब तक आपका खून है तब तक आपके प्राण निकलते नहीं थे। महात्मा ये समझाते हैं द्वापर आ गया तो ये प्राण अन्न में चले गए, यानी जितना समय आपके शरीर में अन्न का असर रहेगा, अन्न आपके शरीर में पड़ा रहेगा, आपके प्राण रहेंगे। अन्न चला गया तो प्राण भी चले जाएंगे। तो ये कलयुग है, कलयुग। कलयुग में किसी भी युग की साधना आपके लिए महात्माओं ने, संतों ने वर्णन नहीं किया कि कलयुग में आप हठ योग करो, जबरदस्ती करो। क्योंकि कलयुग में यदि आप जबरदस्ती करोगे, ये हठ योग करोगे, तो आपके शरीर को छूटने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, शरीर गिरने का बहुत बड़ा चांस रहता है। इसलिए कलयुग है जोग यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। यानी कलयुग में कोई योग न यज्ञ न ज्ञान है, कुछ नहीं है। कलयुग में आप संतों महात्माओं के पास जाकर उनकी सेवा करो। जब सेवा करते करते वो प्रसन्न हो जाएंगे तो नाम दान दे देंगे, यानी प्रभु के नाम का सिमरन का भेद बता देंगे। और प्रभु के नाम का सिमरन आप करके अपने फैले हुए ख्याल को सिमटा लोगे, शरीर से फिर ख्याल को निकाल करके दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ आत्मा बैठी है वहाँ सारे ख्याल ध्यान तुम्हारे चले जाएंगे। और ठीक सामने परमात्मा, परमात्मा की तरफ जब आत्मा अपनी आँखों से ख्याल करती है, देखती है, तो परमात्मा के जो स्वरूप हैं वो नज़र आने लगते हैं। महात्मा ये समझाती है, सहज युक्ति है, सहज मार्ग है। यह कलयुग में महात्माओं ने, संतों ने इस मार्ग को जारी किया। कह कलयुग सम युग आन नहीं, जो नरकर विश्वास। ये तो महात्माओं के वचन पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। और कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर न उतरहु पारा। कलयुग नाम का आधार है। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। तुम नाम का सिमरन करते करते अपने फैले हुए ख्याल को सिमटा करके आप जो है परमात्मा की तरफ उस ख्याल को लगा करके आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। महात्मा इस बात को समझाते हैं, आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो कलयुग है, महात्मा ये समझाते हैं कलयुग में आपको नाम चाहिए। नाम क्या है? नाम महात्माओं के पास जाकर ही आपको मिलेगा, संतों के पास जाकर ही मिलेगा। संत वो मालिक से जुड़े होते हैं, मिले होते हैं, और जो भी नाम संत देते हैं मालिक का, वही नाम मालिक, उसी नाम का जब आप सिमरन करोगे तो वो मालिक सुनता है। संत कोई भी नाम आपको दे दे, कहाँ से मालिक का इस संसार में अनंतों नाम है। सब लोगों ने प्रेम प्यार में आकर मालिक के अनंतों नाम रखे हैं। तो जो भी नाम संत आपको दे देते हैं तो उसी नाम से मालिक सुनता है, सुन लेता है। उसी नाम का पुकार लगाते हो तो मालिक सुनता है। इसलिए संतों के पास नाम मिलेगा, और नाम अपनी मर्जी से नहीं मिलता। तो आप संतों के पास जाओगे तो नाम मिल जाता है, परमात्मा का नाम मिल जाएगा, भगवान का नाम मिल जाता है। उसी नाम को नामदान कहते हैं। अब वो नामदान दे देते हैं आपको, यानी नाम बता दिया भगवान का, जागृत नाम। जैसे बहुत सारे भगवान के नाम हैं, लेकिन नाम जागृत कब होता है? जब महात्मा उसको जागृत करते हैं, यानी परमात्मा से उस नाम को जोड़ देते हैं। जब उस नाम का आप सिमरन करोगे तो परमात्मा के तरफ वो नाम जाता है, परमात्मा उस नाम को सुनता है, और आपकी तरफ परमात्मा ख्याल लगाता है, देखता है। वैसे तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन किसी नाम का आप सिमरन करोगे तो परमात्मा आपकी तरफ नहीं देखता,
नाम तो सब उसी के हैं, लेकिन जब संतों के द्वारा उस नाम को आप प्राप्त कर लोगे तो परमात्मा आपकी तरफ देखने लगता है। क्यों? कि संत ही परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं, संत ही परमात्मा का बोध कराते हैं, संत ही परमात्मा की मुहर लगाते हैं। तो जिस पर मुहर लग जाता है, कहें जिन पर मेहर दया सतगुरु की, तिनको दर्शन दई। तो जिस पर संतों की मेहर हो जाती है, दया हो जाती है, मुहर लग जाती है, उसी को वह मालिक दर्शन देता है। परमात्मा उसी को दर्शन देता है जिस पर संतों की मोहर लग जाती है, परमात्मा उसी को दर्शन देता है। इसलिए हमें संतों के पास जाना चाहिए, महात्माओं के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करना। सेवा करते 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 जब वो महात्मा जान जाते हैं ये इसके अंदर निर्मलता आ गई है, इसके अंदर विकार खत्म हो गए हैं, अब ये भक्ति के मार्ग पर चल सकता है, भक्ति के मार्ग पर अब चलने में आसानी इसको होगी, अब कोई रुकावट नहीं होगी। तो जब देखते हैं कि आप ये मजबूत हो गया है, पक गया है, तब नाम बीज डाल देते हैं, यानी नाम आपको बता देते हैं और परमात्मा के नाम से आपको जोड़ दे। नाम बता दिया, जोड़ दिया, यानी कहें कि चलो अच्छा हम तुम्हें बताते हैं इस नाम का, लेकिन उनको हम भी खबर दे देते हैं, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ खबर हम पहुँचा देंगे और तुम जब जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो परमात्मा के नाम से भी जोड़ देते हैं और नाम आपको बता भी देते हैं। उनके नाम का आप सिमरन करते हुए और परमात्मा के करीब आप पहुँच जाओगे, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको ये चाहिए कि हमेशा मालिक के भक्ति की तरफ लगना चाहिए, संत सद्गुरु की भक्ति की तरफ लगना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम हमें आपको नहीं करना चाहिए। संत मिल जाए तो समझ लो परमात्मा मिल जाएगा, और संत जब तक नहीं मिलते हैं तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें संतों की खोज करनी चाहिए, महात्माओं की खोज करनी चाहिए जो परमात्मा से मिला हो। क्या संत मिले तो मैं मिल जाऊं और संत न मुझसे न्यारे, यानी संत मिल जाएगा तो हमको मिलाने का वो भेद बता देगा, तो हम तुमसे मिल जाएंगे, तुम हमसे मिल जाओगे। लेकिन बिना संतों के तुम मुझको प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये मैंने राज की बात खोला। भगवान कहते हैं मैंने इस भेद को बताया कि तुम भगवान से मिलना चाहते हो और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो जाओ संतों के पास, महात्माओं के पास जाओ, तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की दया से जो भी सत्संग वचन सुनने को मिलते हैं इसको सुनकर अमल करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सत्संग है, सत्संग बराबर सुना करो, मालिक की दया है। अगला सत्संग आपका अगली वीडियो में मिलेगा और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट भी किया करो तो अच्छा रहता है। आप लाइक करो, नए हो सब्सक्राइब कर दो, तो बराबर आपके पास ये सत्संग पहुंचता रहेगा। जय गुरुदेव।